हम भारतीयों में एक आर्ट है कि हम परदेश में रहकर भी अपनी मिट्टी और उसकी खुशबू को भूलते नहीं हैं। कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल सेट किया है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रह रहे ज़ोहरान ममदानी ने, जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर बॉलीवुड का जादू बिखेर रहे हैं। ज़ोहरान के बारे में देश हो या विदेश, हर तरफ चर्चा हो रही है। वो भी इसीलिए क्योंकि 33 साल के ज़ोहरान ममदानी ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जिनका चुनावी एजेंडा सुनकर बड़े बड़े राजनेताओं के भी पसीने छूट जाएं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक ज़ोहरान के मेयर बनने के करीब पहुंचने पर आए दिन कुछ न कुछ उनको लेकर बयान दे रहे हैं और उन्हें घेर रहे हैं। मशहूर फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर के बेटे हैं ज़ोहरान ममदानी, जो अमेरिका में बैठकर भारत की राजनीति पर अपनी बात रखने से जरा नहीं कतराते। पीएम मोदी को गुजरात दंगों के लिए वॉर क्रिमिनल तक कह चुके हैं। यूं तो ज़ोहरान कोई ट्रेडिशनल नेता नहीं है, लेकिन किसी प्रो पॉलिटिशियन की तरह बातें करते हैं। इसी राजनीति के बीच चर्चा में है ज़ोहरान और उनकी हमसफर रमा दुवाजी की लव स्टोरी भी, जो पॉलिटिक्स से बच नहीं पाई। 27 साल की रमा न्यूयॉर्क की होने वाली फर्स्ट लेडी के टैग के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर चुकी हैं। डेटिंग ऐप से दोनों की मुलाकात, प्यार, इकरार और फिर शादी का वो पल जब किसी वेडिंग हॉल नहीं बल्कि मेट्रो से अनोखी तस्वीरें सामने आई। कौन है रमा दुवाजी, कैसे एक डेटिंग ऐप ने बदली उनकी जिंदगी और अब क्यों उनके नाम पर पति ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ हो रही है राजनीति, बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। ज़ोहरान ममदानी ये वो नाम है जो इस समय अमेरिका के साथ साथ भारत में भी तेजी से लोगों की जुबान पर चढ़ रहा है। भारतीय मूल के 33 साल के नेता ज़ोहरान ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्के उम्मीदवार बने हैं। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार बनने के लिए प्राइमरी इलेक्शन में पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूओमो को मात दी। भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी अमेरिका ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े और अमीर शहर न्यूयॉर्क के मेयर बनने के मजबूत दावेदार बन गए। इस जीत के बाद जब ज़ोहरान लोगों के बीच पहुंचे तो अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। मां मीरा नायर, पिता महमूद ममदानी और पत्नी रमा दुवाजी, जिनके नाम पर राजनीति हो रही है। ये पहला मौका था जब रमा दुवाजी पहली बार अपने पति ज़ोहरान के साथ स्टेज पर नजर आई और तालियों की गूंज के बीच पत्नी का हाथ पकड़कर ज़ोहरान ने जब किस किया तो चर्चा का विषय बन गया। लेकिन इस दौरान ज़ोहरान ने कहा कि मुझे अपनी पत्नी को धन्यवाद देना चाहिए। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रमा भले ही बहुत ज्यादा इलेक्शन कैंपेन में ज़ोहरान के साथ ना दिखी हूं, लेकिन वो पति के साथ मजबूती से खड़ी हैं और उनके कैंपेन में मदद भी करती रही हैं। ज़ोहरान पत्नी को लेकर कह चुके हैं कि रमा दुवाजी सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, वो एक शानदार कलाकार हैं। वो हक रखती हैं कि उनको उनकी शर्तों पर ही जाना जाए। इस बीच ज़ोहरान और पत्नी रमा को लेकर चल रहे विवाद की बात करें तो वो भी खूब चर्चा में रहा। दरअसल अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन के दौरान वोटर्स की इस बात पर खास नजर होती है कि कैंडिडेट के अपने परिवार के लोगों से कैसे रिलेशन है, और इस दौरान ये भी देखा जाता है कि कैंडिडेट के कैंपेन में उनका परिवार कितना एक्टिव है। इसीलिए सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि रमा को ममदानी के इलेक्शन कैंपेन के दौरान बहुत ज्यादा एक्टिवली नहीं देखा गया। इसके पीछे एक वजह यह भी बताई गई कि रमा सीरियाई मूल की हैं और फिलिस्तीन समर्थक के तौर पर देखी जाती हैं। इसकी झलक उनकी आर्ट और उनकी इलस्ट्रेशन में भी नजर आती है, जिनमें इजरायली हिंसा और जातीय नरसंहार को दिखाने की वो लगातार कोशिश करती रही हैं। रमा दुवाजी सीरियाई मूल की हैं। उनका परिवार मूल रूप से सीरिया के दमिश्क से है, लेकिन रमा का जन्म टेक्सास में हुआ। इस वक्त रमा का परिवार दुबई में रहता है। अब परिवार में कौन कौन है, पिता क्या करते हैं, इससे जुड़ी ज्यादा जानकारियां नहीं है। वैसे रमा खुद भी इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें करती नहीं दिखती, लेकिन इसी साल यंग नाम की एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि कोविड के दौरान उन्होंने अपना ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ दुबई में बिताया था। रमा की पहचान एक इलस्ट्रेटर और एनिमेटर के तौर पर है।
जो न्यूयॉर्क सिटी के ब्रुकलिन में रहती हैं। रमा जानी मानी इलस्ट्रेटर तो है ही, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए भी जानी जाती हैं। रमा ने अमेरिका की वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स की पढ़ाई न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट से की है। पति जोहरान भी रमा की आर्ट के कायल रहे हैं। दोनों के बीच उम्र का 6 साल का अंतर है, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग बेहतरीन है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जोहरान ने बताया था कि वो रमा से डेटिंग ऐप हिंज पर मिले थे। ये पहली बार था जब दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों ने इसी साल न्यूयॉर्क सिटी में एक लो प्रोफाइल शादी की थी। इससे पहले साल 2024 में दोनों ने दुबई में सगाई की और फिर पारंपरिक तौर तरीके के साथ निकाह भी किया। दोनों ने अपना वेडिंग शूट किसी बैंक्वेट में नहीं बल्कि मेट्रो और न्यूयॉर्क की सड़कों पर कराया, जो अपनी तरह का एक अलग तरीके का फोटोशूट था। इसके बाद अब 24 जून को जब जोहरान ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन जीता, तो इससे जुड़े जश्न में रमा शामिल हुई। रमा के अलावा मां मीरा नायर और पिता महमूद ममदानी भी इस दौरान साथ में थे जब जोहरान ने इन सभी का शुक्रिया अदा किया था। वैसे बता दें कि जोहरान के न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन जीतने के बाद से कई तरह के विवाद उनके नाम के साथ जुड़ते रहे हैं। एक ऐसा ही विवाद छपा था जिसमें न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक ग्रुप जैसे मागा समर्थक लारा लूमर और मेगन मैकेन ने जोहरान को नेपो बेबी कहकर तंज कसा था, जो अपने पेरेंट्स की प्रसिद्धि और धन का लाभ उठा रहे हैं। ममदानी की मां मीरा नायर ने मैनहट्टन के वेस्ट चेल्सी में $1.37 मिलियन में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसे बाद में $1.45 मिलियन में बेचा गया। इसके अलावा ममदानी के पास युगांडा में 4 एकड़ का एक प्लॉट है, जिसकी कीमत $1,50,000 से $2,50,000 बताई जाती है, जिसे उन्होंने 2012 में खरीदा था। जोहरान की प्रॉपर्टी डिटेल देख विरोधी कह रहे हैं कि वो तो खुद धनी है और धनी लोगों पर टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये उनका दोहरापन है। हालांकि ममदानी का कहना है कि वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं। वैसे बता दें कि जोहरान अपने कुछ पुराने बयानों के चलते भी चर्चाओं में रहे हैं। जोहरान ने कई साल पहले न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि गुजरात में एक भी मुसलमान नहीं बचा है, क्योंकि मोदी ने साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान मुसलमानों का कत्लेआम कराया था। 2020 में सीएए को लेकर भी जब कानून लाया गया था, विधेयक लाया गया था, तो उसको लेकर भी ममदानी ने अपनी आपत्ति जताई थी और इसे मुस्लिमों की नागरिकता छीनने के लिए उठाया गया सरकार का पहला कदम बताया था। इन सब तरह की राजनीति और चर्चाओं के बीच अगर जोहरान आगे भी चुनाव जीतते हैं, मेयर बनते हैं, तो वो न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के पहले शख्स होंगे। चर्चित चेहरा में रमा दुवाजी और जोहरान ममदानी से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।